फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो आज हमारा जो फर्स्ट लेसन जो हमने छोड़ दिया था पार्टनरशिप से पहले, दिस इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसको हमें पढ़ना है। ये जो लेसन है हम लोगों ने 11th में जो एंड किया था ना, जहाँ से हमने वहाँ से ये स्टार्ट है। ओके, यानी कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी हमने अकाउंट्स बनाए थे, कुछ उन अकाउंट्स को का ही कुछ मतलब आगे मतलब उसके बेस पर ही इसके अकाउंट्स हैं जो भी हम देखेंगे आगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। देखो, नाम से डिफाइन हो रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से स्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, यानी इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है, यानी सर्विस प्रोवाइड टुवर्ड्स सोसाइटी। ओके, और इट्स मेंबर, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके जो मेंबर्स होते हैं, या तो वो ये मेंबर्स आप मतलब इनके अगेंस्ट ही मतलब ये लोग आपस में एक दूसरे की सर्विस प्रोवाइड करने के पर्पज से या तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं। देखो आप, those organizations whose main objective is not to earn profit but to serve the society and its member, right? Such organizations are, ये कैसे मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। यानी इनका मेन मोटिव अब नाम से ही डिफाइन हो रहा है, इनका मेन मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना है। देन आफ्टर जो है प्रॉफिट को मतलब सेकेंडरी पार्ट रखा गया प्रॉफिट का, मेन जो इसका कोर जो वर्क है वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, अब जहाँ पर सोशल वेलफेयर आ जाता है तो वहाँ पर इनको जो अब क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, राइट, तो इनकी फंडिंग कैसे हो। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन ट्रेडिंग भी नहीं है इसके अंदर, ये कोई गुड्स का ट्रेडिंग हो रहा हो, तो फिर इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। देखो आप, इनके जो फंडिंग के मेन सोर्सेज हैं, जस्ट लाइक डोनेशन, मेंबरशिप फीस के जो मेंबर्स होते हैं वो फी देते हैं, एंट्रेंस फी है ना, ग्रांट्स, लोन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ इसके मतलब जो है वो इनको मतलब जो फंड प्रोवाइड होता है उसके थ्रू होता है, और बाकी डिटेल में अपन पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली जो ये अपने जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो, फर्स्ट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट तो हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। अभी ये दो अकाउंट है जो थोड़ा नया साउंड कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली साउंड कर रहे हैं लेकिन ये है नहीं नए, यानी कि ये अकाउंट हम किसी और फॉर्म में पहले हम प्रिपेयर कर चुके हैं। कैसे, जैसे रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट है, ये बिल्कुल कैश, जो हम कैश अकाउंट बनाते थे यानी कैश बुक बनाते थे उसके ही अकॉर्डिंगली ये प्रिपेयर किया जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि कैश बुक में हम सारा जो भी डे टू डे जो कैश ट्रांजेक्शन होता था उसको हम रिकॉर्ड करते थे, राइट। ये कैश अकाउंट के थ्रू बनाया जाता है, यानी कि ये समराइज फॉर्म में बनाया जाता है रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट, और ये एंडिंग डेट पे ही बनाया जाता है। ठीक है, और बाकी जितने भी इसके कैश अकाउंट बनाते समय जो चीज़ों का ध्यान रखते थे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ ध्यान रखनी है, लाइक बिल्कुल ही कैश के जो ट्रांजेक्शन्स है वो ही रिकॉर्ड किए जाते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड अकाउंट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है ये जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, ट्रेडिंग अकाउंट तो आ नहीं सकता क्योंकि हमारा कोई गुड्स से रिलेटेड तो ट्रेडिंग है ही नहीं इसके अंदर। तो ये किसका तरह वर्क करेगा, जस्ट लाइक P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे मेमोराइज कर लो आप, कि क्या क्या करते थे अपन, क्या क्या एडजस्टमेंट होते थे, सारे सेम एडजस्टमेंट है, राइट। बैलेंस शीट अपन जानते ही हैं, ये तो ऑलरेडी जैसे हम बनाते आए वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की। अच्छा, वो साथ साथ में ये भी पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है कैश अकाउंट से, ये अलग क्यों है। देखो, ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेट का कॉलम नहीं है, राइट, डेट का दोनों साइड कोई कॉलम नहीं है। फर्स्ट कॉलम रिसिप्ट अकाउंट है, एंड सेकंड अमाउंट, थर्ड इज पेमेंट, एंड फोर्थ इज अमाउंट। ठीक है, बैलेंस आपको गिवन होगा, कैश इन हैंड, कैश ये ओब्लिक बैलेंस है, ये गिवन होगा। ठीक है, इसके अलावा इनको जो भी पैसा इनके पास आता है, चाहे वो डोनेशन की फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो किसी अदर उसमें इनकम के सोर्स से आ रहा है, जो भी कैश में आ रहा है ना, एक्चुअल कैश में जो आ रहा है, चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो लास्ट ईयर का है, चाहे कमिंग ईयर का है,
सारा यदि कैश में आ रहा है तो इट विल बी शो इन रिसिप्ट साइड, ओके। और ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, वो कहाँ आएगा? बाय साइड में आएगा, पेमेंट साइड में। यहाँ पर भी अपन इसको लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम, यानी अपार्ट ऑफ दीज और भी जो कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम है वो कहाँ जाएगी? रिसिप्ट साइड में। और जो भी एक्सपेंडिचर है यदि वो कैश में हुए हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड क्यों ना हो, यानी कि करंट ईयर में आया है वो यदि, ठीक है, तो वो करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आ गई बात? देन आफ्टर हम बैलेंसिंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इधर का टोटल ज़्यादा होगा, इधर की साइड का टोटल कम होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, यदि दो चीज़ें एक साथ दे रखी है तो अलग अलग बैलेंसेस निकलेंगे, जैसा क्वेश्चन में की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली, और मे बी केवल कैश इन हैंड हो, ठीक है। ये बैलेंस शीट में आपको जो बैलेंस शीट गिवन होगी उसके अंदर ये ओपनिंग बैलेंसेस होगा, या ये बैलेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये बैलेंस आप निकालोगे, जो कि अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन आफ्टर बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो बेसिकली यानी कि इसके अंदर करंट ईयर का भी हो गया, लास्ट ईयर का भी हो गया, और कमिंग ईयर का भी हो गया ना, नेक्स्ट ईयर का भी हो गया, ठीक है। लेकिन यदि कैश में आ रहा है तो वो कैश के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ये एक एक जो भी आपका ये जो आइटम्स हैं, इन अब क्या है कि यहाँ तो कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम एक साथ लिख दिया अपन ने, पर अपन को पता होना चाहिए, इट मस्ट बी नो दैट कि कैपिटल जो इनकम है वो कौन सी है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, और रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है, ठीक है। जो सेकंड हमारा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज प्योरली ऑन बेस ऑफ P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट आपको याद हो तो ये हमारा 12 मंथ जो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है ना उसके बेस पर बनाया जाता था, तो वैसे ही बनेगा, राइट, बिल्कुल करंट ईयर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की इन सारे ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करें, फॉर्मेट को बना लें, इसको आप ये डिटेल नोट कर लें, देन आफ्टर हम इसके जो भी इसके अंदर जो शो होने वाली चीज़ें हैं हम उसके रिगार्डिंग समझते हैं कि क्या है सब्सक्रिप्शन, क्या है लाइफ मेंबरशिप फी, क्या है डोनेशन एंड अदर, ठीक है। तो आप पहले इसको पॉज करके इसको सबको नोट करें, ओके। देन स्टूडेंट्स अब हम लोग समझेंगे कि जो हम NPO की जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, अभी हमने जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी देखा, तो कुछ नई टर्म्स आई थी जो हमने पहले अभी से कभी हमने पढ़ी नहीं है, तो हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, यानी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या है? ये जो यानी इसके अगेंस्ट जो पैसा आता है वो क्या है कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स एक मतलब या तो मंथली अमाउंट पे करते हैं या क्वार्टरली या फिर मतलब हाफ ईयरली और एनुअल, ये एनुअल मतलब इस तरह के चार्जेस ये देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है इसके जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं वो पे करते हैं, या तो जो चार्ज होता है इनका, यानी जो भी इनका चार्ज होता है वो पर मंथ भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, और वो एनुअल भी चार्ज हो सकता है, यानी किसी भी फॉर्म में वो दे सकते हैं, यानी 1 महीने का उनको सब्सक्रिप्शन देना होता है और हर साल ये सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन हर साल दिया जाता है तो ये क्या है, एक रेवेन्यू, ये क्या है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी अपन फटाफट से एक कॉलम बना लेते हैं।
ओके, तो जैसे सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन क्या है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो यहाँ पर हमने जो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट इसके अंदर जितने भी टू साइड में जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, राइट, वही आएंगे, और यहाँ पर बाय साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट और इनकम वही आएगा। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉस आएंगे, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली ये देखते जाएंगे कि वो इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, ठीक। तो ये सारे अमाउंट जो कैश में आएगा जितना, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर बात करें लाइक जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये कहाँ आना चाहिए, बाय साइड में आना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय साइड में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है। देन आफ्टर अपन बात करें लाइफ मेंबरशिप फी की, तो जो इसके मेंबर्स हैं यदि वो लाइफ टाइम का अमाउंट एक साथ पे कर देते हैं, आप बात को समझना कि यदि मान लो 200 मेंबर्स हैं इसमें, है ना, और 20 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ टाइम का अमाउंट पे कर दिया। हालांकि लाइफ टाइम का पेमेंट देने वाले बहुत कम पर्सन होते हैं, पर अपन एज्यूम कर लेते हैं कि 5 बंदों ने मान लो लाइफ टाइम का पैसा दे दिया, तो वो दोबारा तो देने वाले नहीं है। तो ऐसे जो मेंबर्स जो पैसा देंगे उसको अपन क्या करेंगे, फिर कैपिटल रिसिप्ट में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इसको अपन क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट है वो इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। तो ये कहाँ जाएगी, सीधी सीधी बैलेंस शीट में, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें एंट्रेंस फी, तो जो भी इसके मेंबर्स हैं वो एंट्रेंस फी, यदि मतलब वो मेंबर्स हैं या आउटसाइडर है, जो भी एंट्रेंस लेता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है, तो उसे जो भी चार्ज देना होता है वो एंट्रेंस फी है, ठीक है। तो ये भी कैसे रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो कहाँ आनी चाहिए, बाय साइड में। और एंट्रेंस फी जब तक कि क्वेश्चन में इसको बोला नहीं जाए कि इसको कैपिटलाइज करना है, तब तक अपन इसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू मानेंगे, ये याद रखना आप लोग। फिर है डोनेशन, तो जो डोनेशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो जनरल डोनेशन और एक है स्पेसिफिक। देखो जनरल डोनेशन है यानी कि वो तो ऐसे ही किसी ने डोनेट कर दिया, राइट, तो वो क्या माना जाएगा, इसको क्या मानेंगे अपन, रेवेन्यू इनकम, राइट। और स्पेसिफिक डोनेशन इसको अपन क्या मानेंगे, कैपिटल इनकम। क्यों, देखो जनरल यदि इनकम आई है तो वो तो यहाँ का पार्ट होगा, लेकिन स्पेसिफिक का मतलब है कि हमने कोई स्पेशल कॉज के लिए हमें डोनेशन मिली है, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ सपोज करो हमें लैंड परचेज करने के लिए डोनेशन मिली है, तो फिर उसका यूज उसी पर्पज से किया जाएगा जिस पर्पज से उसको वो डोनेशन आपको मिली है। तो जहाँ स्पेसिफिक लिखा होगा तो हम ट्रीट करेंगे कैसे, कैपिटल इनकम, और यदि कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम ट्रीट करेंगे उसको रेवेन्यू इनकम, राइट। फिर है लेगेसी जनरली लेगेसी को हम मानते हैं कैपिटल नेचर का, है ना, कैपिटल नेचर का मानते हैं क्योंकि ये एक बार ही मिलता है। लेकिन यदि कुछ लेगेसी को हम मानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, लेगेसी को हम मानते हैं रेवेन्यू इनकम, ठीक है। और जब तक कि कोई स्पेशल पर्पस से, यदि कोई स्पेशल पर्पस से किसी ने बिल में मेंशन किया है तो हम उसको क्या मानेंगे, कैपिटल इनकम। दोबारा समझना, लेगेसी का मतलब क्या है, कोई जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विल को मतलब ट्रांसफर कर देते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। तो यदि कोई जनरल पर्पस के लिए ट्रांसफर किया गया है तो उसको रेवेन्यू इनकम मानेंगे, और यदि स्पेसिफिक पर्पस से ट्रांसफर किया गया है तो उसे अपन क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाएगा, ओके। देन आफ्टर है ग्रांट, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ना, तो ये कैपिटल इनकम है। देन आफ्टर है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी जो भी कोई स्पोर्ट्स मटेरियल यदि सेल होता है, राइट, तो उस पर जो भी इनकम होगी, यानी कि प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ असेट्स और लॉस ऑन द सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो इसका पार्ट बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ठीक है। बाकी तो सेल किया तो वो कैश में चला गया, यानी कैश को इंक्रीज कर ही दिया और हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो इसको नहीं लेंगे। लेकिन इससे
हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ऐसे ही सेल ऑफ असेट्स, इसके बारे में तो हम पहले भी कर चुके हैं, वही सेम चीज़ है। लाइक कोई असेट्स हम प्रॉफिट पे बेचते हैं तो प्रॉफिट इसमें आ जाएगा, लॉस पे सेल करते हैं तो लॉस इसमें आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, दिस इज, ये हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, तो ये कहाँ आनी चाहिए, आपके बाय साइड में आनी चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर है ऑनोरियम। ऑनोरियम का मतलब ये है कि यदि कभी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को गेस्ट के फॉर्म में बुलाया जाता है, ठीक है, तो गेस्ट के फॉर्म में बुलाया जाता है तो उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसके ऑनर में, वो सारे क्या है, ऑनोरियम एक्सपेंडिचर है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर है ना, और कैसा नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, तो इट शुड बी कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। देन आफ्टर है कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड गुड्स का, इसका देखो कैसे समझेंगे अपन। देखो कॉस्ट ऑफ कंज्यूम गुड्स का मीनिंग क्या है कि जैसे आपका मान लो जो भी जिस पर्पस से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिस पर्पस से जो भी पर्पस है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें यदि हमारे पास कुछ गुड्स आते हैं, देखो हम यहाँ परचेज और सेल तो कर नहीं रहे, तो हमने यदि कुछ गुड्स परचेज किए तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में वो गुड्स होगा, ठीक है। फिर हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं तो वो ऐड हो जाएगा, राइट। और फिर इसके बाद जो हमारा बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो जीस्ट आएगा वो क्या आएगा, कंज्यूम गुड्स, क्या आएगा, कंज्यूम गुड्स। सपोज करो कि कोई हॉस्पिटल है, ओके, हॉस्पिटल में डोनेशन मिला हॉस्पिटल को रन करने के लिए, तो अब वहाँ पे दवाइयाँ सेल नहीं होंगी, राइट। जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मेडिसिन परचेज की रखी हुई है, दे दिया तो कंज्यूम हो गई, है ना। अब उसके बाद और मेडिसिन परचेज की, देन आफ्टर हम ये देखते हैं कि लास्ट में क्या बची, तो हम जो लास्ट में बच गई है वो तो रिमेनिंग हमारे स्टॉक में आएगा, और जो यूज़ हो गई है यानी वो ख़त्म हो गई, है ना, सेल नहीं करी लेकिन वो ख़त्म तो हो गई ना, तो वो क्या है, हमारा कंज्यूमेबल गुड्स है, यानी वो गुड्स कंज्यूम हो गया है। तो वो स्टेशनरी में भी हो सकता है, वो आपका स्पोर्ट्स आइटम में भी हो सकता है, वो आपके लाइब्रेरी में बुक्स हैं जो वो भी हो सकती है, स्टेशनरी बुक्स भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। तो हमको कैसे निकालना है कंज्यूमेबल गुड्स को, आप ओपनिंग स्टॉक में ऐड करोगे जो अपन ने करंट ईयर में परचेज किया है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके हम कंज्यूमेबल गुड्स को फाइंड आउट कर लेंगे। और ये कहाँ आएगा आपके, दिस इज रेवेन्यू लॉस। ये क्या है हमारा, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस नहीं है, रेवेन्यू लॉस है। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, आप लिखोगे यहाँ पर टू कंज्यूमेबल जो भी गुड्स होगा वो, अंडरस्टैंड। इसके बाद है एंडोमेंट फंड, सॉरी, एंडोमेंट फंड का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्पेशल पर्पस से कुछ डोनेशन दिया जाता है, जस्ट लाइक अ डोनेशन, लेकिन यदि मान लो वन टाइम के लिए कोई ह्यूज अमाउंट यदि डोनेट किया जाता है कोई फॉर द स्पेशल पर्पस, तो उसे भी अपन किस में, और एंडोमेंट फंड के नाम से आ जाता है, राइट। तो उसे भी अपन क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो बेसिकली ये आपके 10 to 11 12 आपके जो है टर्म्स है, इन टर्म्स के बेस पर हमको ये फाइंड आउट करना है, कैपिटल है मान लो तो कैपिटल कहाँ आना चाहिए, आपके बैलेंस शीट में। यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इनकम है तो वो कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में, ठीक है। और यदि मान लो रेवेन्यू नेचर के हैं तो वो कहाँ आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल और रेवेन्यू यदि कैश में है मान लो वो, तो कहाँ आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ये आपकी क्लियर होनी चाहिए एक बात। दूसरी बात ये है 12 मंथ के बेस पे बनेगा, राइट। तो वही अपन एडजस्टमेंट करेंगे, क्या, जैसे कि कोई एक्सपेंडिचर है, राइट, इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड हो जाएगा और एडवांस करंट ईयर का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा और लास्ट ईयर का जो भी एडवांस होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर फिगर आएगा, दिस इज फॉर करंट ईयर, ये किसका आएगा, करंट ईयर का आएगा।
तो जो भी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसके रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट है उनको बहुत केयरफुली करना है, और ये याद रखना है कि करंट ईयर का कैसे आएगा, है ना। तो अपन को यदि कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो एडजस्टमेंट करने होंगे, जैसे कि करंट ईयर यदि आउटस्टैंडिंग है तो उसमें प्लस कर देंगे, एडवांस है तो वो अगले साल का है तो उसको आना नहीं चाहिए, माइनस कर देंगे। ऐसे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे माइनस कर देंगे, और लास्ट के एडवांस जो मिला है करंट ईयर का उसको अपन प्लस कर देंगे। तो इस तरह के एक्सपेंड जो एडजस्टमेंट है इनको करके हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। अब अपन बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, है ना। ये बेसिकली मेन हमारी जो रेवेन्यू है एनपीए ऑर्गेनाइजेशन की, वो सबसे ज़्यादा मेन जो अमाउंट है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन की। इसके मेंबर्स हैं जो वो पे करते हैं एक सर्टेन अमाउंट, जो कि या तो पीरियडिकल होती है वो, यानी कि पीरियड के अकॉर्डिंगली उनको पे करनी होती है, राइट। तो अब इसके रिगार्डिंग हमारे कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन करंट ईयर, ठीक है। ये कहाँ लिखा होगा आपने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि अमाउंट करंट ईयर का कहाँ आया होगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आया होगा, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या करना है, प्लस करेंगे अपन करंट ईयर का आउट स्टैंडिंग, और माइनस करेंगे अपन करंट ईयर का एडवांस, ठीक है। ऐसे ही लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको अपन क्या करेंगे, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग उसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे लास्ट ईयर के एडवांस को। आप देखेंगे तो जो करंट ईयर का जस्ट अपोजिट लास्ट ईयर का है ना, तो उसके हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आएगा ये आएगा, अमाउंट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगी कहाँ, जो हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यही चीज मान लो अपोजिट दे रखी है, सपोज करो आपको यहां दे रखा है अमाउंट इनकम रिसीव्ड अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन, राइट, इन करंट ईयर, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में ये लिख रखा है आपको, है ना, तो अपन यहां लिखेंगे इनकम रिसीव्ड का मतलब क्या है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट आई है करंट ईयर की, राइट, इनकम रिसीव्ड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन यहां आ जाएगा। अब इसके अंदर जो हमारी, इसके अंदर जो ये एडजस्टमेंट हमने कर दिया है यहाँ पर, यहाँ से हमें यहाँ पहुंच रहा है, हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन करंट ईयर, है ना। तो अब अपन को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो ये सारे एडजस्टमेंट क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले माइनस करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, प्लस करेंगे करंट ईयर एडवांस, और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, और माइनस करेंगे एडवांस लास्ट ईयर, ठीक है। ये अपना जो अमाउंट आएगा यहाँ पर, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर, ठीक है। तो आपके ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन में, ये ध्यान रखना इसके एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है ना। तो इसके क्वेश्चन भी अपन ले लेंगे, अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि ये क्वेश्चन में आपको कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक। अब कई बार सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनवा लेता है, तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लो आप।
ये अपना सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है। आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन होगी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कौन सा है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कौन सा है, एडवांस कौन सा है, सारा लिखा होगा। ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक तरीके से हमारी करंट असेट्स है, यानी कि हमें ये पैसा, मतलब हमें ये पैसा रनिंग मिल रहा है, ठीक है ना, मिल रहा है, तो ये इनकम है, सॉरी हमारी क्या है, ये इनकम है एक तरीके की। ठीक है। तो हम एंट्री करते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ हमारा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, अपन ये एंट्री तो करेंगे इसमें, राइट। तो जो भी सब्सक्रिप्शन अपन को रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में, अपन यहां लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड, यानी जो करंट ईयर में अपन को मिला है। ठीक है। और हमारा मान लो कोई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, तो क्या एंट्री हुई होगी हमारी, लास्ट ईयर में क्या एंट्री हुई होगी, एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही एंट्री हुई होगी हमारी। अब इस साल हम इस अमाउंट को क्या करेंगे, ये अमाउंट हमको, हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो इस साल ये हमें अमाउंट मिल जाएगा, तो क्या एंट्री होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू चलो आप तो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग ये समझ लो कि सब्सक्रिप्शन अपना जो करंट ईयर का आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पर आएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, राइट। यहाँ आ जाएगा आपका बाय करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही बाय लास्ट ईयर एडवांस, वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आएगा टू करंट ईयर सब्सक्रिप्शन एडवांस। ठीक है। तो ये इस तरह से अकाउंट के फॉर्म में शो करना पड़े, मान लो आपको जनरली आता नहीं है, पर आप ये याद कर लेना इसके फॉर्मेट को कैसे बनाना है आपको। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का टू साइड में, बाय साइड का करंट ईयर का बाय साइड में, लास्ट ईयर का एडवांस बाय साइड में, करंट ईयर का एडवांस टू साइड में, और जो कैश रिसीव्ड होगा वो भी बाय साइड में। तो आपको इसके अगेंस्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंगली आप अपना अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको ढंग से इन सारे टर्म्स को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी जाकर हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।